आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो क्या पूछ रहा है, दैट द वेपर प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक बेस BOH इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.536 mmHg। ठीक है, कैलकुलेट KB फॉर बेस। तो हमें इस बेस की KB की वैल्यू निकालनी है और उसने क्या दिया है, एक्वस टेंशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.540 mmHg एज यू मोलैरिटी एंड मोलैरिटी आर सेम। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, दी हमारे पास एक सॉल्यूशन है वीक बेस का, 0.01 मोलर सॉल्यूशन है वो। ठीक है, तो उसकी हमें वेपर प्रेशर दिया है और एक्वस टेंशन का मतलब है कि हमें प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है। ठीक है, और हमें वो पूछ रहा है कि केबी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, जो हमें निकालनी है केबी की वैल्यू। केबी का मतलब है कि जो आपका BOH है ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होकर ये देगा हमें B+ और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब इस B+ अगर मैं मान लूँ कि इसकी BOH की कॉन्सेंट्रेशन कुछ इनिशियली C है, तो कुछ टाइम के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, C- C अल्फा, इसकी होगी C अल्फा और इसकी होगी C अल्फा। ठीक है, तो अब जो हमारा KB है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, KB हमारे पास क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये होती है हमारी KB की वैल्यू। अब इस KB की वैल्यू के लिए कॉन्सेंट्रेशन तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.01 मोलर, हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब अल्फा की वैल्यू के लिए उसने हमें दिया है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर उसने दिया है प्योर का भी, प्योर वाटर का, और हमें दिया है इस सॉल्यूशन का भी। ठीक है, तो हमें पता है आपका जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमारी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारी एक प्रॉपर्टी होती है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। उसमें हमारे पास जो रोल्स लॉ को लगा के हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, ये आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, दैट P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू x2। ठीक है, यहाँ पे P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये है आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो अब देखो हमें ऑब्वियसली हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यूज दी है। अब इन दोनों की वैल्यूज को इनपुट करके हमारे पास आएगा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को यूज करके हम निकाल सकते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब एक कॉन्सेंट्रेशन तो हमें क्वेश्चन में दी है 0.01 मोलर। अब क्योंकि अब BOH का है जो डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, BOH का क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो इसमें हमारे वेंटो फैक्टर की भी एंट्री हो जाएगी डिसोसिएशन के लिए। तो जो हमारा वेंटो फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, 1 + अल्फा, है ना। तो अगर हमारे पास वेंटो फैक्टर की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। वेंटो फैक्टर की वैल्यू एक तो 1 + अल्फा होती है, और जो वेंटो फैक्टर होता है उसकी वैल्यू और क्या होती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोलैलिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, एक ये होती है आपकी आयोटा की वैल्यू। तो जो नॉर्मल वैल्यू है मोलैलिटी की वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.01 मोलर। अब अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लें, अपनी एक्चुअल वैल्यू निकाल लें मोलैलिटी की इस फॉर्मूला को यूज करके, तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आयोटा की वैल्यू से हम अल्फा निकाल सकते हैं और फिर अल्फा से हम KB निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से हमें निकालनी पड़ेगी अपनी मोलैलिटी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ जाएगा P0 माइनस PS। P0 की वैल्यू है हमारे पास 17.540 और उसकी है 17.536। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.540 माइनस 17.536। ठीक है, और डिवाइडेड बाय P0 है फिर से, मतलब कि डिवाइडेड बाय 17.540। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ आती है 0.00022। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है हमारे पास इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की। अब हमें क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से, जो कि हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इससे हमें निकालनी है अपनी मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। तो ये होती है हमारी मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में, जो हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है x2, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000।
ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में मोलालिटी के लिए, ठीक है। चाहे तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मोलालिटी की वैल्यू सीधा अपनी मोल फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ से अपना फॉर्मूला यूज करके करेंगे। तो हमारी जो x2 की वैल्यू है इस केस में हमारे पास आई है 0.00022 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब हमारा जो x1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, x2 प्लस x1 हमारा क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है हमारा 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.00022। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.999 और जो बाकी की वैल्यूज है हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.999। और मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट है यहाँ पे हमारा वाटर है क्योंकि हमें एक्वस टेंशन दिया है वाटर का। तो अब इसका मोलिकुलर वेट होता है 18। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास आता है 1.267 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो ये आ गई हमारी मोलालिटी की वैल्यू, और मोलालिटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.01 मोलर। तो ऑब्वियसली जो मोलालिटी की वैल्यू है हमारी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है वो हमारी दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आयोटा निकाल सकते हैं। तो हमारी जो आयोटा होगी, आयोटा भी हमने क्या देखा क्या होता है, आयोटा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारी 1.267 इंटू 10⁻², ठीक है। और नॉर्मल वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है 0.01। तो ये हो गया 0.01। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1.267, ठीक है। ये भी 10⁻² है, ये भी 10⁻² है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ गई हमारी आयोटा की वैल्यू। अब आयोटा की वैल्यू और हमारी क्या होती है 1 प्लस अल्फा, जब हमारा डिसोसिएशन का केस होता है, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में इसकी वैल्यू 1 प्लस अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.267, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, केबी की वैल्यू निकालनी है। केबी की वैल्यू हमारे पास है C⁻² डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो सीधा आप केबी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे C⁻² डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमें दे रखी है 0.01 मोलर। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई 0.267, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.267, ठीक है। तो बस अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास आता है 9.74 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये आ गई हमारी केबी की वैल्यू जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये मिक्स है सॉल्यूशन चैप्टर का और आपका जो ये चैप्टर चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का। तो आपको ये जो आपको दो वैल्यूज दी हैं, इन दोनों वैल्यूज को देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, मोलालिटी पहले निकालनी है और फिर दोनों की मोलालिटीज जो गिवन मोलालिटी है और जो आपकी मोलालिटी आएगी इससे आपके पास आयोटा की वैल्यू आ सकती है और फिर आयोटा की वैल्यू से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और फिर अल्फा की वैल्यू को यूज करके हम अपना केबी निकाल सकते हैं, ठीक है।